नमस्ते। मानव शरीर में किडनी का कार्य रक्त को छानकर उसके अंदर जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालना होता है। पूरे दिन में हमारी जो दोनों किडनियां हैं वो लगभग 150 से 180 लीटर तक खून को साफ कर देती हैं और उसके अंदर उपस्थित अनुपयोगी पदार्थों को बाहर करने का काम करती है। परंतु जब दोनों किडनियां कैल्शियम के सल्फेट, क्लोराइड और फास्फेटों को छानकर अलग तो कर देती है लेकिन उनको बाहर उत्सर्जित नहीं कर पाती है, तभी ये जो अनुपयोगी पदार्थ है ये एक स्टोन का रूप ले लेते हैं जिसको हम किडनी स्टोन के नाम से जानते हैं। इस अवस्था में पेट के अंदर हमारी किडनी में बहुत ही सुई सी एक चुभन अनुभव होती है जो शुरुआत में बहुत कम लगती है लेकिन धीरे धीरे ये असहनीय हो जाती है। फिर बाद में ये इतनी पीड़ा देती है कि अगर हम इसको शांत करने के लिए दवाइयां भी खाते हैं तो वो भी हमारे शरीर पर कोई असर नहीं करती है और हमें बार बार बाथरूम जाना पड़ता है और बाद में जो हमारा जो मूत्र का जो रंग है वो भी बदलने लग जाता है। तो आइए जानते हैं अगर किसी को ये समस्या हो जाती है तो उसका योग द्वारा कैसे उपचार किया जाएगा। किडनी स्टोन की शिकायत के लिए किए जाने वाले आसनों में सबसे पहला अभ्यास करने के लिए हमें दोनों हाथ इस तरीके से ऊपर उठा लेने हैं। अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरीके से फंसा लेना है और इस तरीके से हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है। ध्यान रखेंगे कंधों को आगे नहीं करना है, कंधों को पीछे की तरफ, कान की तरफ, ऊपर की तरफ खींचना है। इससे क्या होगा, इससे हमारे जो शरीर के अंदर है एक बहुत ही अच्छा खिंचाव आता है और देखेंगे कि जो हमारी दोनों किडनियां हैं, आप नीचे की तरफ अगर आप अनुभव कर पाएंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर भी आपको खिंचाव अनुभव होता है और धीरे धीरे हमारी किडनियों को जो उनका कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ती है और उत्सर्जन करने में बहुत सहायता मिलती है। इस तरीके से रोक के रखें, खूब लंबा गहरा सांस लें और खाली करें। इसमें 1 मिनट तक आप बने रहें। सांस लें, खूब लंबा गहरा सांस लें और खाली करें। धीरे धीरे हाथों से वापस आ जाए। अब इस तरीके से दाईं तरफ घूम जाएंगे और इस तरीके से दोनों पैर मोड़ लेंगे। अगले आसन को अर्ध मत्स्येंद्र आसन बोला जाता है। बायां पैर मोड़ लेंगे, दायां पैर घुटने की बाईं तरफ रख लेंगे और बाईं कोनी से घुटने को इस तरीके से पेट से सटा देंगे। दायां हाथ कमर के पीछे, कमर को घुमाते हुए गर्दन को पीछे की तरफ घुमाएं और रोक के रखेंगे। सांस लेंगे, खाली करेंगे, सांस लेंगे, खाली करेंगे। पूरा लंबा गहरा सांस लेना है और खाली करना है। इसी आसन में बने रहना है 1 मिनट तक। फिर धीरे धीरे इसका समय बढ़ा देंगे। देखिए, ऐसा जो हमारी जो किडनियां कमजोर हो जाती हैं उसका कारण क्या है, आजकल का जो आपने देखा होगा जो समाज है वो नशीले पदार्थों का, शराब आदि का सेवन करता है या जो नहीं भी करता है वो सही तरीके से पानी नहीं पीता है। अब ऐसे ही दूसरी तरफ से भी करना है। हम लोग क्या करते हैं, पानी को सही तरीके से नहीं पीते हैं। कभी खड़े होके पानी पी रहे हैं, कभी पानी को सही तरीके से नहीं पीना, मतलब कि घूंट भरकर पानी नहीं पीना। हम लोग बड़ी जल्दबाजी में पानी पीते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो किडनी की है वो समस्याएं भी उत्पन्न होने लग जाती हैं। हमारा जो दिनचर्या है वो खराब है। इस तरीके से रोकना है, बदल कर भी करना है। सांस लेते रहें, खाली करते रहें। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अगला आसन का नाम गोमुख आसन है। इस तरीके से बायां पैर मोड़ देंगे और बाएं पैर की एड़ी पर बैठ जाएंगे और दायां पैर घुटने के ठीक ऊपर, घुटने के ऊपर घुटना इस तरीके से आ जाए। अब जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर उठा देंगे और इस तरीके से हथेली को मिला के रीढ़ को सीधा करके बैठ जाएंगे और मूल बंद लगा दें। नीचे से मूल बंद लगा के रखें और आप चाहें तो इस तरीके से ऊपर की तरफ देखें। गोमुख आसन बहुत ही लाभकारी आसन है। मूल की जितनी भी समस्याएं हमारी उनमें भी बहुत लाभकारी है। किसी को भगंदर बवासीर की समस्या है उसके में भी आपको ये इसमें पूरा लाभ मिलता है और ये हमारे जो उत्सर्जन तंत्र है उस पर भी बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। सांस लें, खाली करें, अपनी दिनचर्या को ठीक करें। उसके लिए आपने सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो गुनगुना पानी पीने की आदत डालें। जितना भी पिया जाए उतना पानी आपने उकड़ू बैठकर पीना है। धीरे धीरे इसको बदल के करें। ये सभी आसन आपने शुरुआत में 1-1 मिनट तक करना है।
ये सभी आसन आपने शुरुआत में 1-1 मिनट तक करना है। उसके बाद इसका समय बढ़ाया जा सकता है और आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी किडनियां दोनों मजबूत हो जाएंगी और आपकी जो पथरी है वो भी निकल जाएगी। ये पूरा जो सीक्वेंस है वो इस तरीके से तैयार किया गया है, पूरा क्रम इस तरीके से तैयार किया गया है कि ये आपकी किडनी के जो स्टोन की जिनको समस्या होती है वो धीरे धीरे आप देखेंगे बिना कोई अधिक प्रयास करे आपका किडनी का स्टोन निकल गया है। और ये केवल हवा में मैं बातें नहीं कर रहा हूँ। कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको हम इस तरीके से ही अभ्यास करने के लिए कहते हैं, कुछ नेचुरोपैथी के उपाय बताते हैं और उनकी किडनी का जो स्टोन है वो ऐसे ही बाथरूम के माध्यम से निकल जाता है इस तरीके से। अब हम देखेंगे ये बहुत ही लाभकारी आसन है जो मैं बता रहा हूँ। ये वाला मंडूक आसन बोलते हैं इसे। सबसे पहले उत्तान मंडूक आसन करेंगे, दोनों घुटनों को खोल देंगे इस तरीके से। क्या है ना, हम लोग गलत तरीके से बैठते हैं। गलत तरीके से बैठने से क्या होता है, हमारा पाचन संस्थान, उत्सर्जन संस्थान जो है वो दबा हुआ रहता है, जिसके कारण वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता है और फिर बाद में समस्याएं बनती है। दोनों हाथ इस तरीके से उठा लेंगे, दोनों कोहनियां मोड़ लेंगे, कंधे पकड़ लेंगे इस तरीके से और गर्दन को उठाना शुरू करेंगे। आप ये आसन जैसे ही करेंगे आपको एक अलग सी स्थिति अनुभव हो जाएगी, आपकी रीढ़ सही पोजीशन में हो जाएगी, आप अपना पाचन संस्थान को अनुभव करेंगे, अपने श्वसन जो तंत्र है उसको अनुभव करेंगे और आप देखेंगे कि पहले से बहुत अच्छा तरीके से काम करने लग गया है। क्योंकि पहले से जो दबाव पड़ा हुआ था वो दबाव हम इससे खत्म कर देते हैं। जब दबाव खत्म करते हैं तो उसको काम करने में आसानी मिलती है। बहुत ही लाभकारी और बहुत ही सरल आसन है। आप इस तरीके से 1 से 2 मिनट तक रुके रहेंगे। सांस लंबा गहरा लेना है, खाली करना है, लेना है, खाली करना है। समय के अभाव में मैं आपको जल्दी जल्दी करके बता रहा हूँ, लेकिन आप घर में इसका पूरा अभ्यास करेंगे। थोड़ा रुके रहेंगे इस तरीके से 1 से 2 मिनट और इस तरीके से धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों को पास में ले आएंगे। ये जो जितने भी आसन बता रहा हूँ ये किडनी के लिए बहुत लाभकारी है। किसी को लीवर फैट हो उसके लिए बहुत लाभकारी है। इस तरीके से अगला अभ्यास, मंडूक आसन का पहला अभ्यास, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद और नाभि के, देखो ये दोनों किडनियों पर रख देंगे इसको, नाभि के दाएं बाएं दोनों किडनियों के ऊपर इस तरीके से रख के रीढ़ को सीधा कर देंगे और बिना पीछे से ज्यादा उठे, जितना स्वाभाविक उठा जाए उतना। और ये कंधे ढीले छोड़ देंगे, कोहनी ढीली छोड़ देंगे और बने रहेंगे इसी आसन में। सांस लेते छोड़ते रहो। तो सुबह की दिनचर्या सुधारने के बाद कुछ भोजन जिसके अंदर कैल्शियम आदि ज्यादा होता है उसको थोड़ा अवॉइड करें थोड़े दिन के लिए। उसके बाद आप बाद में उसका सेवन कर सकते हैं। आपने गन्ने का जूस अधिक पीना है और साथ ही साथ आपने पानी ज्यादा पीना है। और एक चीज और है, एक पत्थर चट्टे का पौधा आता है और ज्यादा महंगा नहीं आता। वो पत्थर चट्टे का पौधा आप नर्सरी से ला सकते हैं, उसके पत्तों का आप रस पी सकते हैं और आप देखेंगे बहुत ही जल्दी वो आपकी जो पथरी है, जो स्टोन है, वो उसको गलाकर बाहर कर देगा बहुत ही जल्दी। और ये योग अभ्यास तो आपका सोने पर सुहागा है जी। ये सभी योग अभ्यास आप करेंगे। अभी दूसरे अभ्यास के लिए हमने हथेली के ऊपर हथेली रखी इस तरीके से और नाभि के बीच में दबाव बनाया और धीरे धीरे आगे झुक गए और फिर से होल्ड किया, रुके रहे इसमें 1 से 2 मिनट के लिए। सांस लेते छोड़ते रहना है इस तरीके से। स्थिति अगर अच्छी है, आनंद पूर्वक है, तो और आप आगे झुक सकते हैं और देर तक आप इसमें रुके रह सकते हैं। बहुत ही लाभकारी है ये। इस तरीके से इस आसन में बने रहे। धीरे धीरे सांस भरते वापस। अब देखिए आपको जो अगला आसन जो मैं बता रहा हूं आपको, वो आसन अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे आपकी दोनों किडनियों पर ये बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है और दोनों किडनियों को मजबूत बनाने का काम करता है। आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है बहुत अच्छा किडनियों में हो जाता है और बहुत अच्छे से वो साफ कर पाते हैं और जो आपका किडनी का स्टोन है बहुत अच्छे से बाहर की ओर वो बढ़ने लग जाता है। इस तरीके से इसको सुप्त वज्रासन भी बोलते हैं, लेकिन क्या है थोड़ा सा कठिन है ये, तो मैं आपको इसको वेरिएशन करके बताता हूँ। आपने दोनों पैरों को बाहर की तरफ खोलना है, घुटने मिला लेने हैं और धीरे धीरे, पहला स्टेप क्या है, ये पहले दोनों कोहनी लगा लेंगे। दूसरा स्टेप इस तरीके से माथे को लगा देंगे बस,
और आप इसी तरीके से बने रहेंगे। इस तरीके से आप बने रहें। और किसी को थायराइड और सर्वाइकल है तो उसके लिए भी लाभकारी हो जाता है। ये हमारा वीर आसन बन जाता है। इसी आसन में 1 से 2 मिनट आप शुरुआत में रुके। आप चाहें तो पीछे तकिए का सहारा भी ले सकते हैं। लंबा सांस लिया, खाली किया, लंबा सांस लिया, खाली किया। धीरे धीरे हम वापस उठ जाएंगे आराम आराम से और वापस आ जाएंगे। इस आसन को अभ्यास करने के बाद आप जब इसका अभ्यास आप डेली करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे किडनी आपकी स्वस्थ होना शुरू हो गई है। अब इस तरीके से शवासन में हम लेट जाएंगे। शवासन में लेट जाएंगे और अगला आसन हमारा सेतुबंध आसन है। इस तरीके से दोनों पैरों में दूरी बना लेंगे। एड़ियों को उठाना नहीं है, एड़ियों को हमें जमा के रखना है। दोनों हाथ कमर के पास रख लेंगे और सांस भरते हुए दोनों हाथों की सहायता से कमर को पूरी तरह से ऊपर उठा देंगे इस तरीके से। अब आप देखें, हथेली की सहायता से आप कमर को और ऊपर उठा सकते हो। रोक के रखें इस तरीके से। इस आसन में आपको थोड़ा सा अधिक रुकना है, 3 से 4 मिनट तक इस आसन में बने रहे। बहुत ही लाभकारी आसन है ये सेतुबंध आसन। ये इसको सर्वांग आसन की श्रेणी में रखा गया है। सभी अंगों के लिए बहुत लाभकारी है। और फिर हाथों को हटाकर आप हथेली को, आप चाहे तो टखने भी पकड़ सकते हैं, लेकिन जो घुटने की जो स्थिति है वो बिगड़ जाती है। इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा, दोनों हाथों को नीचे की तरफ दबाएं, कमर को उठा के रखें। बस खूब लंबा गहरा सांस लें, खाली करें। खूब लंबा गहरा सांस लें, खाली करें। आप खुद देखेंगे जब इस आसन को करेंगे, कमर को उठाएंगे तो आप देखेंगे दोनों किडनियों पर एक अच्छा खिंचाव आता है और बहुत ही लाभकारी, परम लाभकारी है किडनी के लिए। इसके बहुत भी अन्य अनेक लाभ हैं, लेकिन अभी हमें इसे किडनी के लिए करना है, इसलिए हम आपको किडनी के लाभ बता रहे हैं। धीरे धीरे दोनों पैरों को सीधा कर दें और ब्लड के सर्कुलेशन को वापस अपने अपने सभी अंगों में पहुंचने दें। शरीर को ढीला, मन को शांत करें, सांस लें, खाली करें इस तरीके से। अब इस तरीके से एक पाद पवन मुक्तासन या अपानासन, दोनों हाथों से इस तरीके से घुटने को पकड़ेंगे और दबाएंगे और शरीर का ऊपरी हिस्सा उठाएंगे। इसको चेहरे को ज्यादा जबरदस्ती आगे नहीं लाना है, शरीर का ऊपरी हिस्सा उठाना है बस। इसमें रुके रहेंगे, सांस लेंगे, खाली करेंगे, थोड़ा और उठ सकते हैं। इससे हमारे जितने भी जॉइंट पेन है वो भी ठीक होते हैं। और ये मेन हम किडनी के लिए, आप देखेंगे किडनी पर एक खास दबाव पड़ता है, किडनी पर एक खास दबाव पड़ता है, बहुत ही लाभकारी है। रोक के रखेंगे ऐसे ही। इसमें हमें 1 मिनट तक रुके रहेंगे, ऐसे ही सांस लेते छोड़ते रहेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे और इस तरीके से दाएं घुटने को पकड़ेंगे, दबाएंगे और अपर बॉडी को उठा देंगे। ये सभी कर सकते हैं इस आसन को, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सभी कर सकते हैं। दबा के रखें, सांस लेते छोड़ते रहे। बहुत ही सुंदर। वापस आ जाए, दोनों पैर सीधे कर दें। आप दोनों पैरों से एक साथ इस तरीके से घुटने को दबा दें पेट से और रोक के रखें। 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही बने रहे। कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, बड़े आराम से आप रुक सकते हैं। बच्चे तो यूं ही ऐसे कभी घंटों रुक जाते हैं। जो बच्चे होते हैं हमने देखे होंगे, वो तो खेलते रहते हैं इस तरीके से, ऐसे डोलन करते रहेंगे, इधर दाएं बाएं डोलन करते रहेंगे, आगे पीछे डोलन करते रहेंगे। लेकिन आपने केवल रोक के रखना है बस। और धीरे धीरे अपनी सहजता के साथ वापस आ जाएंगे। सांस लेंगे, खाली करेंगे, सांस लेंगे, खाली करेंगे। अब हम सर्वांगासन करेंगे। ये सभी लोग नहीं कर पाते हैं, तो जिनसे हो पाए ये वही करना, और जिनसे नहीं हो पाएगा वो आप कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसकी जगह सेतुबंध आसन भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। और जो मध्यम वर्ग के हैं, मध्यम वर्ग अर्थात जो योग में ज्यादा मतलब कुशल नहीं है और जो शुरुआत कर चुके हैं लेकिन थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो दीवार के सहारे से कर सकते हैं। इसको मैंने अन्य वीडियो में बता रखा है कैसे करना है, तो आप उस वीडियो को देखें और उस वीडियो के सहारे इस आसन को करें। दोनों पैर उठा दें, पैरों को पीछे झुका दें
और पैर सीधे। इसको सर्वांगासन इसीलिए कहा गया है, ये सभी अंगों के लिए, आपके उत्सर्जन तंत्र के लिए तो बहुत लाभकारी है। ये हमारे शुक्र धातु को बहुत मजबूत करता है, उत्सर्जन संस्थान बहुत लाभकारी। हमारी जितनी भी धातु है वो नीचे की तरफ बढ़ने लग जाती हैं, जिससे हमारे शरीर का विकास रुक जाता है। इस आसन में 1 से 2 मिनट तक अगर हम डेली रुकते हैं तो हमारे शरीर का पुनर्निर्माण शुरू हो जाता है। मानसिक शारीरिक दोनों तरह से हमारा विकास होता है। धीरे धीरे पैरों को फिर से झुका देंगे और अब इस तरीके से रुक के मूल बंद लगा देंगे। मूल इंद्रियों को संकुचित करके रखना, जहां से मल और मूत्र का त्याग किया जाता है उनको संकुचित करके रखना। अब इसको विपरीत करनी भी बोला जाता है, विपरीत करनी मुद्रा। और रोक के रखेंगे, मूल बंद लगा के रखेंगे। धीरे धीरे इसमें भी 1 मिनट तक या 2 मिनट तक रुकने के बाद आप वापिस आ सकते हैं। आप चाहें तो 1-1 मिनट के 2 सेट कर सकते हैं। धीरे धीरे वापिस आ गए। सांस लेंगे, खाली करेंगे, सांस लेंगे, खाली करेंगे। अगला जो आसन है इसको चक्रासन बोला जाता है। ये आसन भी जो एडवांस योगा करते हैं या जो बच्चे हैं वो कर सकते हैं, या जिनका शरीर थोड़ा फ्लेक्सिबल है, थोड़ा लचीला है, वो कर सकते हैं। और जो नहीं कर सकते मैं उनको अभी भी बता रहा हूँ, आप इसकी जगह आप सेतु बंद आसन करें, उसमें भी आपको सही लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें थोड़ा अधिक लाभ मिलेगा उसमें कम मिलेगा, उसमें भी आपको पूरा ही लाभ मिलेगा, क्योंकि वो आपके शरीर के अनुसार किया गया आसन है। चक्रासन करने के लिए सबसे आसान तरीका इस तरीके से पैरों को मोड़ लें। इसको 3 स्टेप में करेंगे। पहला, कमर उठा दें। दूसरा, कंधे उठा के गर्दन पर आ जाओ। और तीसरा, इस तरीके से कंधों की सहायता से कोहनियां सीधी कर दो और इस आसन में ऐसे बने रहो। कंधों को जितना सीधा कर सकते हो उतना करो और रोक के रखो। अब आप देखेंगे आपकी किडनी पर बहुत ही एक अच्छा खिंचाव आपको अनुभव होगा। सांसों का ध्यान रखना है, जबरदस्ती नहीं करना है साधन को। सांसों को सामान्य रखें, सांस लेते छोड़ते रहें। जैसे देखेंगे आप, मैं बिल्कुल आपसे आराम से बात कर पा रहा हूं, इसी तरीके से बिल्कुल वापस आ जाएंगे। तो फिर से हमारे रक्त के संचार को सभी अंगों में दोबारा से भेजने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, विश्राम करने के लिए सर्वांगासन में जाए। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे पेट की तरफ आ जाएंगे। पेट की तरफ आने के बाद पेट वाला जो है आसन है वो करना है। इसको बोलेंगे धनुरासन। धनुरासन करने के लिए दोनों घुटने मोड़ लें, पैर के टखने पकड़ लेंगे और पैरों को आराम से ऊपर उठा दें। कमर को ढीला छोड़ के पैर को बड़ी आसानी से ऊपर उठा देना है। गर्दन को उठा दें, बस। लंबा सांस अंदर, लंबा सांस बाहर, लंबा सांस अंदर, लंबा सांस बाहर। इस तरीके से आप देखेंगे बहुत लाभकारी है ये पेट के लिए। पेट के अन्य विकारों को भी दूर करता है। कब्ज की समस्या हो गई, गैस की समस्या, अपच की समस्या, मंदाग्नि की समस्या, और किडनी के लिए तो रामबाण है ही। आप देखेंगे पूरे पेट पर दबाव पड़ता है, नाभि पर दबाव पड़ता है। एक पुनर्निर्माण, पुनर्जागरण का काम हमारे शरीर के अंदर शुरू हो जाता है। इस तरीके सांस लेते छोड़ते रहे। 1 मिनट तक रोकने की कोशिश करें, और बाद में फिर इसको 1-1 मिनट के लिए 2 सेट 3 सेट ऐसे भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से वापस आके वक्रासन में इस तरीके से विश्राम करेंगे। एड़ी अंदर, कंधे बाहर, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब देखें, इसमें भी मैं आपको 2 वेरिएशन बता देता हूं। अब जो ये नहीं कर पाते हैं, कई बुजुर्ग भी हैं, उनको भी किडनी स्टोन की समस्या हो जाती है। कई ऐसे जो फ्लेक्सिबल नहीं है, जिनकी बॉडी लचकदार नहीं है, वो दोनों पैर खोल लें, दोनों हाथ खोल लें और इस तरीके से शरीर का मध्य हिस्सा नीचे की तरफ, ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा उठा देंगे। इसको विमान आसन बोलते हैं। आप इस तरीके से भी आसन में रुक सकते हैं।
इसमें भी 1 मिनट तक रुके और 1-1 मिनट के 2 या 3 सेट आप अपने अनुसार, अपने समय के अनुसार करें। आप ये सभी आप जो भी आसन मैंने बताए हैं, ये आप ऑफिस के टाइम पे भी कर सकते हैं। जब आपको लंच ब्रेक मिलता है, आप 10-15 मिनट तक ये आसन करें, उसके बाद खाना खाएं आराम से और दूसरा काम कर लेंगे। आप देखेंगे थकावट जो आपकी, जो तनाव था, वो भी दूर हो जाता है। फिर से थोड़ा सा रुकेंगे, सांस लेंगे, खाली करेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इस तरीके से बालक आसन में बैठेंगे। पहले वज्रासन में बैठने के बाद दोनों हाथ आगे माथे को लगा देंगे नीचे की तरफ, सांस भरें, खाली करें। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे और इस तरीके से सुख आसन में आलती पालती मार के बैठ जाएंगे। देखिए, किडनी स्टोन की जो समस्या है, ऐसा नहीं है कि जिसने टेस्ट करवा लिया है उसको पता लग गया है तो उसी को समस्या है। ये एक ऐसी समस्या है जो ज्यादातर सभी लोगों में पाई जाती है। बस क्या है, हम लोग रेगुलर चेकअप नहीं करवाते हैं तो हमें पता नहीं लग पाता है। अगर आप देखना चाहते हो तो आप जरूर चेक करवाएं, अपना अल्ट्रासाउंड कराएं। आपको देखिए कुछ ना कुछ आपको जो किडनी स्टोन की, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, साइज का फर्क आपको मिलेगा, लेकिन सब में ये पाया जाता है। कईयों की वो निकल ही जाती है, कईयों को पता नहीं लग पाता है। तो सबको ये समस्याएं आपको ज्यादातर आज के जो वातावरण को और दिनचर्या को देखकर है, सब में ये पाई जाती है। हमें पता है, हम लोग तो देखते रहते हैं पूरे दिन। तो अगला जो अभ्यास है वो क्या है, इसको हम कपालभाति का अभ्यास बोलते हैं। ये एक ऐसी क्रिया है, कपालभाति क्रिया, जो जिसका आप रेगुलर अभ्यास करते हैं तो ये हमारे पूरे पेट के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत लाभकारी है। शरीर के अंदर क्या है, गंदगी को बाहर निकालने का, विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालने का काम करता है। कपालभाति करने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। आप आलती पालती मार के सुखासन में बैठ जाएंगे। इस तरीके से अंगूठे को पहली उंगली से मिला लेंगे, शरीर को बिल्कुल ढीला, मन को शांत कर देंगे। स्वाभाविक रूप से सांस लेनी है और गति से बाहर छोड़नी है। जैसे ही हम सांस को बाहर छोड़ेंगे, पेट पर एक दबाव आएगा। इस तरीके से इस तरीके से 1 सेकंड में एक बार ये क्रिया करनी है। सांस लिया और इस तरीके से 1 सेकंड में एक बार करनी है। इसको कब तक करना है? इसको शुरुआत में अगर आप थक जाते हैं, आपको सांस फूलने लग जाती है, तो 1 मिनट तक स्टार्टिंग में करें। फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं, 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक लाएं और फिर 3-3 मिनट के 3 सेट करें। आप देखेंगे बड़ी आसानी से आपकी किडनी स्टोन की समस्या खत्म हो जाती है। किडनी स्टोन तो यूं ही निकल जाएगा आपको करते करते। और तो अनेक लाभ है इस क्रिया के, अनेक लाभ है। षट कर्मों में ये क्रिया आती है, कपालभाति क्रिया। और इस तरीके से कपालभाति का अभ्यास करें। ये आपके उत्सर्जन तंत्र के लिए बहुत लाभकारी है, आपकी किडनियों के लिए बहुत लाभकारी है, आपके लिवर के लिए बहुत लाभकारी है। और अगर आपको तनाव है, आपको बहुत अच्छा एक समाधान बता देता हूँ। अगर आपको तनाव रहता है, डिप्रेशन रहता है, तो मन को अपने हृदय प्रदेश पर एकाग्रित करके और मन ही मन ओम का उच्चारण करें सांसों के साथ। इस तरीके से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो योग है केवल एक ऐसा ही नहीं है कि किसी ने भी कुछ भी एक्सरसाइज बना दी है और हो गया, बस चलते आ रहा है। ये लाखों करोड़ों सालों से ये प्रक्रिया चलती आ रही है, ये योग चलता हुआ आ रहा है। ये एक शुद्धि क्रिया है। जैसे मैंने बताया, जो जीवन जी रहे हैं उनके लिए एक जीवन पद्धति है, जो साधना करना चाहते हैं, ईश्वर जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए एक साधन पद्धति है, और जो रोगी हैं उनके लिए एक चिकित्सा पद्धति है। बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही लाभकारी है। आप करेंगे तो आप देखेंगे कि इतने आनंद से हम वंचित थे इतने सालों से। और इस तरीके से कपालभाति का अभ्यास करते रहे। जैसे मैंने आपको बताया, 3-3 मिनट के 3 सेट तक आपको लेकर जाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो किडनी का स्टोन है वो सच में ठीक हो जाए। तो अगला अभ्यास है अभ्यांतर प्राणायाम। अभ्यांतर प्राणायाम के लिए भी हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, सांस भरनी है और सांस भरने के बाद रोकना है। और जैसा मैंने बताया, अपने चित्त को, अपने मन को हृदय के मध्य भाग पर एकाग्र करके रखें और ओम ओम का उच्चारण करें। आप नहीं कर सकते हैं, शुरुआत में समस्या हो रही है, क्योंकि मन को कंट्रोल करना इतना आसान बात नहीं है।
आप शुरुआत में क्या करें, सांस भरें, खूब लंबा गहरा सांस भरने के बाद रोक देंगे। रोकने के बाद मूल बंद को अवश्य लगाएं। इस तरीके से मूल और इंद्रियों जो मूल बंद है, हमारा मूल इंद्रियां हैं, मल और मूत्र को जैसे त्याग किया जाता है उनको संकुचित करके रखना मूल बंद कहलाता है। सांस भरने के बाद मूल बंद लगाएं और रोक दें। और आपने कब तक रोकना है, जब तक आपको घबराहट अनुभव नहीं होती है। जैसे ही घबराहट अनुभव हो तुरंत सांस खाली करें और फिर भरें, फिर रोकें। एक बार करेंगे सही तरीके से। धीरे धीरे सांस को खाली कर दें। अगला प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। जैसे हमने भी सांस भरने के बाद रोका, बाह्य प्राणायाम में सांस को खाली करने के बाद रोकेंगे। सांस खाली करने के बाद फिर से सांस को रोक देंगे, मूल बंद लगा देंगे और घबराहट होने तक रोकना है। इसको भी शुरुआत में, इन दोनों अभ्यासों को शुरुआत में 1 बार, 2 बार, 3 बार तक करा जा सकता है और फिर धीरे धीरे इसका क्रम को बढ़ाएं, 7 बार, 11 बार। अंत में लास्ट 21 बार से ज्यादा इसको नहीं करना चाहिए, वरना इसके दुष्परिणाम हमारे शरीर पर देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर से करेंगे एक बार सही तरीके से बाह्य प्राणायाम। सांस लें, खाली करें, आप अनुभव करेंगे कि इस जो प्राणायाम में है वो रुकने की जो क्षमता है वो कम रहती है, जो समय है वो कम रहता है। इसका कारण ये है कि हम बिना ऑक्सीजन के बहुत कम समय तक रुक पाते हैं। लेकिन इन दोनों प्राणायाम के परम लाभ है। अभ्यांतर जब प्राणायाम करते हैं तो शरीर के अंदर एक ऐसा दबाव बनता है, जो शरीर एक वायु का दबाव बनता है, जिससे हमारे शरीर के जितने भी विजातीय द्रव है वो बाहर की तरफ निकलने लग जाते हैं, बाहर की तरफ निकलने लग जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज होने लग जाता है। और दूसरे प्राणायाम में क्या होता है, जो बाह्य प्राणायाम था उसमें जब हम सांस खाली करने के बाद रोकते हैं तो ऑक्सीजन की जो बहुत भारी कमी हमारे शरीर के अंदर आती है, तो क्या होता है, शरीर के सभी अंग, ऐसी रचना हमारे शरीर के अंदर ईश्वर ने बनाई हुई है। शरीर के अंदर जो हमारा जो व्यवस्था काम कर रही है वो शरीर के अंदर सारी चीजों से, रक्त से, सभी से ऑक्सीजन को खींचने लग जाता है, जिसके साथ साथ विजातीय द्रव्य भी हमारे शरीर के अंदर खींचने लग जाते हैं और बाद में मल मूत्र और जो पसीना है इसके द्वारा वो विजातीय द्रव्य बाहर निकल जाते हैं। तो आपकी जो किडनी का स्टोन है वो भी इस तरीके से आपके शरीर से बाहर निकलने वाला है। इसी के साथ अंत में 3 बार आपने ओम का उच्चारण अवश्य करना है, ताकि आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। एक शिव संकल्प आपने मन ही मन करना है कि मैं ठीक हो रहा हूँ और बहुत ही आनंदित जिंदगी जी रहा हूँ, ताकि आपको अवसाद ना हो। कोई रोग से कोई पीड़ा हमें डबल होने लग जाती है, एक तो रोग की पीड़ा और दूसरा हम लोग उसको सोच सोच कर परेशान हो रहे होते हैं और सोच सोच के हम दुख अपने अंदर लेकर आ जाते हैं कि ये समस्या हो गई, ये समस्या हो गई, अब क्या होगा। आपने बिल्कुल शांत मन से 3 बार ओम का उच्चारण करना है, इस तरीके से लंबा, श्रद्धा भाव से, समर्पण भाव से। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को रगड़े, आंखों पर लगाएं, माता पिता का, गुरु का, अपने ईश्वर का धन्यवाद देते हुए पलक झपकाते हुए आंखें खोलें। आज के लिए बस इतना ही। सभी को धन्यवाद। सभी को